हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो आधारित है कैपेसिटर पर यानी कैपेसिटेंस पर। जैसा कि आप लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है और उसका सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है उसका सूत्र क्या होता है। तो जब हम दोनों क्रम में जोड़ने सीख ही गए हैं तो क्यों ना एक न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं। इसलिए आज हम आप सबों के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जिसको हम लोग आज हल करके देखेंगे। जिसमें दिया है यदि तीन संधारित्र जिनके मान क्रमशः 6, 8, 12 हो को सीरीज तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य संधारित्र क्या होगा। मतलब दोनों क्रम में हमें क्या करना है, केवल जोड़ देना है और देखना है कि दोनों को जब श्रेणी में और समांतर में जोड़ते हैं तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य कैपेसिटेंस कितना होता है, संधारित्र का मान कितना होता है दोनों में, सीरीज में और समांतर में। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के लिए करते हैं, यानी सीरीज के लिए हम लोग जब हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, संधारित्र का मान दिया हुआ है, संधारित्र का मान कितना है, 6 है, 8 है और 12 है। संधारित्र का मान कितना हमारे पास है, 6, 8 और 12 है, जिसे श्रेणी में पहले करके देखते हैं यानी सीरीज में। तो श्रेणी संयोजन के लिए जब हम जैसे ही लिखते हैं श्रेणी संयोजन के लिए तो सबसे पहले इस कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से श्रेणी में जोड़ लेंगे। तो देखते हैं इसको जोड़ करके कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक परिपथ बन जाएगा जिसमें तीन कैपेसिटेंस यानी तीन कैपेसिटर जुड़े होंगे जिसका मान दिया हुआ है 6, 8 और 12। अब जब हमारे पास इस प्रकार से परिपथ तैयार हो जाता है तो हम इसका सूत्र को याद करते हैं कि श्रेणी क्रम में जब हम लोग कैपेसिटेंस को पढ़े थे तो उस समय हमें कौन सा सूत्र मिला था, तो वहां हमें सूत्र मिला था, निकालना क्या है, टोटल कैपेसिटेंस 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां पर एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहां श्रेणी संयोजन है और श्रेणी संयोजन में इनका सूत्र देख लीजिए किस प्रकार से कैपेसिटर का, जबकि प्रतिरोध का क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसका व्युत्क्रम यानी जस्ट उल्टा होता है संधारित्र का और रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है जस्ट क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। क्योंकि श्रेणी में अगर रेजिस्टेंस यही दिए रहते यहाँ पर तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जैसे ही संधारित्र दिया हुआ है उसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं 1/CT बराबर। इस प्रकार हम लोग देख पाएंगे कि इसका मान हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो हम लोग देख पाएंगे कि जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 6, 8 और 12 का तो हमारे पास एलसीएम आता है 24। 24 6 चौक 24 प्लस 8 तिया 24 प्लस 12 दूना 24 यानी 4 3 7 और 2 9/24 यानी हमारे पास मिल गया 1/CT बराबर 9/24।
तो बराबर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Ct बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, यानी Ct बराबर हम लोग लिख सकते हैं 24/9, 24/9, जिसको भाग देने के बाद हमारे पास आता है 2.66 बराबर हम लिख सकते हैं 2.66। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि यदि हम तीन संधारित्र को जिसका मान 6, 8 और 12 है, अगर उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तो उसका मान कितना आता है हमारे पास Ct, या तो हम Cv बोल सकते हैं। टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ गया 2.66 माइक्रोफेरेड। इतना माइक्रोफेरेड हमारे पास क्या आया, मान आया। और दूसरा कह रहा है क्या, एक तो हम निकाले, सीरीज को हम लोग निकाल लिए, अब निकालना है हमें समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम जैसे ही करेंगे उसका सूत्र फिर अलग हो जाएगा और उसका जो परिपथ होगा वो भी अलग होगा। तो देखते हैं कि उस परिपथ का क्या होता है मान। हम लोग अब देखेंगे समांतर का, समांतर संयोजन के लिए जैसे ही हम लिखते हैं समांतर संयोजन के लिए, तो समांतर संयोजन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन तीन संधारित्र को समांतर में संयोजित करना होगा। और तीन संधारित्र को समांतर में संयोजित करके एक परिपथ तैयार करेंगे। तो समांतर का तो आप लोगों को संयोजन पता ही है कि किस प्रकार हम लोग संयोजन करते हैं समांतर में, कि यदि दो या दो से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दे, तो ऐसे संयोजन को हम लोग समांतर संयोजन कहते हैं। तो इसका भी पहला और पहला, तीनों के पहले को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और तीन संधारित्र के दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया। और जब इस प्रकार से हम लोग जोड़ लेते हैं तो ऐसे ही संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन का जब हम परिपथ तैयारी कर लिए, जिसका मान भी पुट कर देते हैं, 6 है, इसका 8 है और इसका 12 है। जब हमारे पास इस प्रकार से परिपथ सामने आ जाएगा तो सूत्र भी याद होगा। और सूत्र इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, Ct बराबर, या फिर C भी लिख सकते हैं, C बराबर, तो Ct बराबर हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। हम इसको माने C1 C2 और इसको C3। इस प्रकार से तीनों को हम लोग मान लेते हैं कि यह पहला संधारित्र है, यह दूसरा संधारित्र है और यह तीसरा संधारित्र है। आप किसी को भी पहला मान सकते हैं, इसको भी पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो हम इधर से माने हैं 1, 2 और 3। तो Ct बराबर हम लोग सीधा सूत्र जानते हैं, क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यहां भी आप गौर कीजिएगा कि अगर संधारित्र शब्द को हटाकर प्रतिरोध लगा दिया जाए और ऐसा ही कनेक्शन हो समांतर में, तो इसका सूत्र क्या होता है प्रतिरोध के लिए, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको तो फर्क दिख ही गया होगा कि कैपेसिटेंस यानी संधारित्र और प्रतिरोध में कैसा अंतर होता है। जस्ट इसके विपरीत सूत्र उनके होते हैं। अगर इसका पैरेलल में इस टाइप से होते हैं तो इसका व्युत्क्रम जस्ट उल्टा किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। जैसा कि हम सीरीज में भी दिखाए, यानी श्रेणी में भी दिखाए और समांतर में भी दिखाए। तो अब हम इस सूत्र पर पुट करेंगे इसके मान को। तो हमारे पास C1 का मान कितना है, C1 का मान है हमारे पास 6 प्लस C2 का 8 प्लस C3 का 12। इस प्रकार 12, 8, 20 और 6, 26। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस यानी Ct कितना मिल गया, 26 माइक्रोफेरेड। हम देख पाए कि श्रेणी में कितना मिला था, 2.66 और समांतर में कितना मिल गया, 26।
देखिए, जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते थे, जब किसको, प्रतिरोध को किसमें जोड़ते थे, श्रेणी में जोड़ते थे, तो प्रतिरोध का मान अधिक होता था। क्या होता था, प्रतिरोध का मान ज्यादा। अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध का मान अधिक होता है, और समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए केवल प्रतिरोध को तो उसका मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहां तो जस्ट हमने उल्टा देख रहे हैं हम कि यहां पर क्या होता है, अगर संधारित्र को, कैपेसिटर को यानी कैपेसिटेंस को यदि श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो इसका मान कम हो जाता है, और अगर समांतर में जोड़ दिया जाए तो इसका मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रयोग के दौरान भी देखते हैं कि जब हमारे फैन में डबल कैपेसिटर लगे होते हैं, यानी 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, तो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, पैरेलल कनेक्शन में, समांतर में। और अगर हम भूल से भी श्रेणी क्रम में 2 या 3 कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उसका मान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फैन का जो स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए हम लोग संधारित्र लगाते हैं वो और कमजोर हो जाएगा। इसलिए पंखे, मोटर में जब भी हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को मजबूत करने के लिए कैपेसिटर को 2 या 2 से अधिक कैपेसिटरों को जोड़ते हैं तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो आज हम लोग जाने कि यदि कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ें तो क्या होगा, और समांतर में जोड़ें तो क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।